अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आज हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की अमर्यादित टिप्पणी बाबा साहब को लेकर, और उसके बाद में जिस तरह से पूरे देश में बवाल मच गया विपक्ष और साथ साथ बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी और अम्बेडकरवादियों ने जो जवाब मांगा है देश के गृह मंत्री से कि आखिरकार आपने बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की है और जो अपमान किया है उसको लेकर आपको जवाब देना होगा। यह तो गनीमत रहा कि देश के गृह मंत्री को भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अब माफी मांगनी पड़ी, पोजीशन लेनी पड़ी। नहीं तो पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरते और गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से जवाब मांगा जाता और घुटने पर बैठकर मजबूर कर देते कि आपको माफी मांगनी होगी, क्योंकि बाबा साहब देश के राष्ट्र निर्माता हैं, संविधान निर्माता है। और जिस संविधान की बुनियाद पर संसद चलती है और जिस संविधान के निर्माण की बुनियाद पर आप गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सरकारें चलती हैं, अगर उसी की रचयिता के साथ अगर आप इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो वह कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, कभी भी स्वीकार्य नहीं है। यह आज के भारत का वो दलित वंचित समाज है जो बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता, अपना जो क्रांतिकारी प्रणेता मानता है। आपके शब्दों में वो भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में वो मुक्तिदाता है जिन्होंने हजारों साल की जंजीरें, गुलामी की जंजीरों को बिना रक्त बहाए हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल दिया। और आपने क्या कहा था संसद में कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अगर इतनी बार या आप भगवान का नाम ले देते तो स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग की कल्पना आपके हिंदू धर्म ग्रंथों में होगी, वहां पर आप ऐशो आराम करते होंगे, लेकिन वाकई हमारे लिए अगर कोई स्वर्ग है या बाबा साहब ने जो हमारे इस जीवन में सही मायने में हमें जो अधिकार दिया, लिखना, पढ़ना, बोलना और अपने अधिकार को मांगना, सही मायने वो हमारे लिए स्वर्ग है। यह सीधा जवाब देश के गृह मंत्री को लोग बढ़ चढ़कर दे रहे हैं। और देश में जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी कहा कि आरएसएस के विचार में सिर्फ और सिर्फ मनु का विधान है और वह उसी विचार को आगे लेकर चल रहा है। और आखिरकार गृह मंत्री ने वो बात बोल ही दी। और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि बाबा साहब का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने किसी भी तरह की हिम्मत की तो लाखों करोड़ों अनुयायी जो अम्बेडकरवादी है वो सड़क पर उतरकर अपनी ताकत को दिखा देंगे। अगर आपको इतना ही गुमान है, इतना ही घमंड है, तो एक बार आप आजमा कर देख लीजिए। और यही गनीमत रहा कि देश के गृह मंत्री को आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। यह ताकत है बाबा साहब के विचार में और यह ताकत है बाबा साहब के उन अनुयायियों की कि बाबा साहब का विचार और बाबा साहब की जो शख्सियत है न केवल भारत में, दुनिया में, इसीलिए बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है और समझती है। और वहीं गृह मंत्री और आरएसएस पर टीका टिप्पणी करने वाले और उन पर हमला करने वाले वो कहते हैं कि आपके दिमाग में मनुस्मृति, मनु का विधान और तमाम वो हिंदूवादी जो विचारधारा है जहां पर खासतौर पे दलित, वंचित, आदिवासी जो तबका इस देश का जो 80% आबादी है उनको आपने कभी भी अपने बराबर नहीं माना, उन्हें कभी भी आपने इंसान नहीं समझा। और खासतौर पर दलितों को और जो वो अपने विचारक, उनके विचारक जो अपने जिनको आरएसएस वीर सावरकर कहता है और वह अपनी किताब में लिखते हैं और अपने टिप्पणी में लिखते हैं कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, और जहां बुद्ध स्वयं हार गए वह अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। जी हां, यह बात कोई और नहीं कह रहा था, यह आरएसएस के बड़े विचारक, हिंदूवादी के सबसे बड़े विचारक सावरकर कह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं उनके अनुयायी आखिर बाबा साहब पर
क्यों नहीं ऐसी टिप्पणी करेंगे। जी हां, और साथ ही साथ जिस समय बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, निर्माण हुआ और जब लागू हुआ, उसके बाद में आरएसएस हिंदूवादी जो नेता थे खासतौर पे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो पूरी तौर पे पश्चिमी जो देश है यानी कि वेस्टर्न जो कल्चर है उनकी उसमें नकल है या उनकी पहचान छवि उसमें दिखती है, इसमें कहीं कोई भारतीयता नहीं है। और हमारा अगर वाकई कोई विधान है तो वह मनु का विधान है, यानी कि आप समझें कि वह आज भी हिंदू राष्ट्र की अगर कोई कल्पना करते हैं तो वह उनकी कल्पना में हिंदू राष्ट्र है। और उस कल्पना में हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का विचार है, जहां पर बंधुता है, भाईचारा है, संविधान है, न्याय है, अधिकार है। और जहां हिंदूवादी जो विचार है वहां समानता, अधिकार, भाईचारा, बंधुता और न्याय नहीं है, क्योंकि वह वहां पर वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण की व्यवस्था है, जहां पर एक पुजारी पूजा कर सकता है या शिक्षा ले सकता है या वो अपने जाति की वर्चस्व दिखाकर अपने से नीचे वालों को हमेशा हीन और दीन रखना चाहता है। ये इनकी विधि की विधान है और इसका सीधा हमला बाबा साहब ने अपने संविधान में किया और अपने उन आधिकारिक तमाम उन पुस्तकों में, उन उल्लेखों में किया जिसका उनके पास आज भी आरएसएस के पास और हिंदूवादी संगठनों के पास किसी भी तरह का कोई काट नहीं है। तो मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के दौरान अमित शाह की जो टिप्पणी थी वो अपने आप में अमर्यादित टिप्पणी, और उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा। और बवाल के बाद में जो टिप्पणी सामने आई और आखिरकार अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, माफी मांगी, एक तरह से माफी मांगी, तो उससे साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब का विचार में कितनी ताकत है। और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, उनको जो भारत रत्न मिलना चाहिए था बहुत बाद में मिला, और देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे जीते जी उन्होंने खुद को भारत रत्न दिलवा दिया। यह हम मान सकते हैं कि जो आज के हालात है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। भले ही कांग्रेस के लोग आज भले ही बाबा साहब को लेकर और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हो, लेकिन जो आज की परिस्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही जब 1951 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पास करने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उस समय हिंदूवादी संगठन के जो लोग थे उन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी। आरएसएस के लोगों ने या हिंदूवादी लोगों ने और बाबा साहब का बहुत घोर विरोध किया था। और खासतौर पर देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बिल को पास नहीं होने दिया या प्रस्तुत नहीं करने दिया। बड़ा दबाव डाला गया और आखिरकार में बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले, समानता मिले, उनको संपत्ति में अधिकार मिले। और जो आज की जो महिलाएं हैं, जिनके सबसे बड़े अगर मुक्तिदाता कोई है तो वह बाबा साहब ही हैं। जी हां, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब आज के दौर में सबसे बड़े प्रासंगिक क्यों हैं, वो इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का विचार सीधे तौर पर आपको न्याय देता है, अधिकार देता है, क्रांति देता है, बंधुता देता है, भाईचारा देता है और अपने संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए आपके अंदर ताकत देता है। प्रोफेसर रतनलाल जो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इतिहास के बड़े टिप्पणीकार हैं, अच्छे लेखक हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों में बताया, उन्होंने जो पूरा अध्ययन करके उन्होंने कहा कि जब आजादी की लड़ाई के बाद में जब देश आजाद हो गया और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक बड़ी बात कही जाती है कि बड़ा फसाद होता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, मुस्लिम लीग को, और जो हिंदू विचारधारा के वालों को हिंदुस्तान मिल गया, यानी कि संवैधानिक भाषा में कहें तो भारत मिल गया। और उस समय इनके बीच में बहुत बड़ा संघर्ष नहीं था, संघर्ष था तो वह बाबा साहब के विचार पर था, बाबा साहब पर था, क्योंकि बाबा साहब उस हजारों सालों की जो गुलामी थी, जो गुलामी और जो जिस तरह से जो भेदभाव, छुआछूत, जो असमानता के दौर के जो संघर्ष को जो चीरता हुआ, अधिकार दिलाता हुआ, जो पूरे विधि की जो उनका विधान था, जो मनुस्मृति का जो विधान था, जो उनके धार्मिक विधान की जो धज्जियां उड़ाने का जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं था,
वो बाबा साहेब ही थे। उसी के सबसे बड़ा खतरा उनके लिए वो आज भी है, आज भी है। अगर हिंदू राष्ट्र की अगर आरएसएस कल्पना करती है, हिंदू राष्ट्र अगर कल्पना करती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हमारी कल्पना में हिंदू राष्ट्र है, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वह है बाबा साहब का विचार है। और आखिरकार उसी विचार की ताकत से देश के गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर वो मजबूर हो गए। तो मैंने कहा कि जिस समय देश आजाद हुआ, हिंदू मुसलमान के बीच में जो बड़ा फसाद की जो बड़ी गाथा लिखी जाती है, उसमें कोई सबसे बड़ा कोई खतरा था तो वह बाबा साहब का विचार था। संविधान लिखा गया, अधिकार दिया गया वंचित आदिवासी दलितों को, और उसके बाद मेरे जैसे हजारों जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, दलित आज अपनी बात को कह रहे हैं बड़े गुमान के साथ में, बड़े ठसके के साथ में। जी हां साथियों, और जो आज भारत में वाकई लोकतंत्र है और लोकतंत्र की इस ताकत से देश में जो देश चल रहा है, वो भी ताकत बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही है। बाबा साहब ने उन्होंने कहा था कि जो अगर वाकई इस लोकतंत्र को बेजोड़ बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो हमें उन तमाम बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर हमें ऊंचा उठाना होगा। अगर बहुत ही मामूली और गिरी शिक्षा होगी, यानी कि जिसमें शिक्षा में कोई किसी भी तरह की गुणवत्ता नहीं होगी, तो हम इस देश को पीछे ले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें बेहतर शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। गरीबी उन्मूलन, यानी कि उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके गरीबी दूर करनी होगी, लोगों को अच्छा रोजगार देना होगा जिससे कि वो गरीबी दूर हटे। लेकिन क्या आज के दौर में ये सब हो पा रहा है कि हमें वाकई सस्ती और सुलभ शिक्षा मिल पा रही है? ये तमाम सवाल बाबा साहब के उस दौर में थे, जो क्योंकि वो उस समय चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमें आजादी तो मिल गई राजनीतिक तौर पर, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमें आजादी के लिए हमें और बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि लोगों को मतदान के लिए, यानी कि वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है चाहिए सरकार को। लेकिन क्या जिस तरह से ईवीएम पर जो हम ईवीएम के जरिए से सरकारें बन रही है, विपक्ष हमला कर रही है ईवीएम को लेकर, तो क्या मतदान को लेकर जो प्रोत्साहन है, मतदान को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो क्या वो कोई कल्पना तो नहीं है? साथ ही उन्होंने कहा कि बुद्धिमान एवं शिक्षित लोगों के हाथों में सत्ता यानी कि नेतृत्व आना चाहिए। मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे जो वाकई तार्किक लोग हैं, खासतौर पे तार्किक और वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले जो तार्किक लोग हैं, और किसी भी तरह से जाति, मजहब, धर्म और आडंबर से बिल्कुल जो दूर है, उनके हाथों में सत्ता आनी चाहिए या नेतृत्व मिलना चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े अपने आप को डिग्रीधारी मानते हैं, और आपके दिमाग में वाकई वो जाति, मजहब की मानसिकता है, धर्म का जो जहर है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो बाबा साहब ने यह कहा कि आपकी पढ़ाई लिखाई में एक ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए जो वाकई ही जिसमें वैज्ञानिकता और तार्किकता हो। साथ ही वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता का उन्मूलन, यानी कि देश में जिस तरह धर्म और मजहब को लेकर जो फसाद होता है, उसको बहुत जल्द दूर करना चाहिए और बंधुता भाईचारे का एक मिसाल कायम करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप देख सकते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, और तमाम इस तरह की जो याचिकाएं दायर हो रही हैं, और निचले स्तर के, खास तौर पे निचले स्तर पर जो हमारे न्यायालय है, उनके जो जज है, जिस तरह से जो आदेश दे रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, या जो सर्वे करने की जो सर्वे करवा रहे हैं, और उसके बाद में जो पूरे देश में माहौल बन रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, और आखिरकार उसका फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, वो आप स्वयं जानते हैं। लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, अगर भारत में डेमोक्रेसी है, हजारों सालों के बाद में, राजतंत्र के बाद में अगर भारत में लोकतंत्र कायम है, तो उसमें एक विपक्ष, यानी कि जो विपक्ष है वो वाकई जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि वह सही मायने में सरकार से सवाल जवाब करके जो जनता है उनके लिए काम करवा सकता है। एक जिम्मेदार विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। यह बात बाबा साहब ने उस समय कही थी जिस समय
मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी जो चिंता है इतनी गंभीर थी और वो कहते हैं कि निर्वाचित सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों पर निगरानी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल की अगर आपको सत्ता मिलती है और 5 साल की सत्ता के दौरान जो नुमाइंदे या जो जनप्रतिनिधि जो एमपी एमएलए मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो किसी गुमान में किसी घमंड में नहीं आए कि हम तो अब मंत्री बन गए, एमपी एमएलए बन गए हैं। उनकी निगरानी होनी चाहिए, उनके काम का सही मायने में फीडबैक भी लेना चाहिए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बाबा साहब थे, जी हां, ये बाबा साहब थे। ये विचार था लोकतंत्र को लेकर और आज के भारत के लोकतंत्र को अमित शाह जो लोकतंत्र के यानी कि शासन के सबसे बड़े मंत्री हैं इस पूरे भारत में, शासन प्रशासन के अगर बात कहें, जो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के गृह मंत्रालय के और उसके मुख से अगर इस तरह की टिप्पणी आती है तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही अपने आप में अपमानजनक टिप्पणी है। तो ये लोकतंत्र की ताकत ही है जिसके आधार पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बाबा साहब पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया। जी हां, नहीं तो हजारों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरते और जवाब मांगते। जी हां, तो साथियों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार लिखकर जरूर भेजें और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत को, और आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय